मैं वाकई तुम्हें कभी समझ नहीं पाता बासित। क्यों, क्या हुआ? यानी तुम काफ़ी हैंडसम हो, साथ साथ काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो। मैं पहले बहुत ज़हीन था। वो तो किस्मत है, क्या कह सकते हैं। लेकिन वैसे तो हो ना तुम, सारी लड़कियां तुम पे मरती हैं। क्या बात है, कौन है वो? अगर चाहो तो बता दूं तुम्हें मैं। ज़रूरत नहीं। अंदाज़ा था। मेरी दादी ने मुझे कहावत सुनाई थी, हीरा हीरे से ही काटा जाता है। मैं अक्सर मोहब्बत के बारे में बात करता था उनसे। तुम्हारी दादी? हाँ, वो वाकई बहुत अच्छी थी। वो मुझसे कहती थी अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो परेशान मत हो, फौरन जाओ और किसी और लड़की को ढूंढ लो। तुम्हें यकीन है यही कहा था? हाँ, यानी वो एग्जैक्टली ये नहीं कहती थी, लेकिन उनका मतलब यही होता था, तुम समझ गए ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दूसरा स्टेप जरूर लेता बासित। सिद्धार्थ भाई आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ। दरअसल मेरी ड्रामा क्लब में मीटिंग है, चलो बाद में मिलता हूँ। जरूर, क्यों नहीं। बेगम, कैसी हो तुम? दरअसल मैं बहुत हैरान हूँ, उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इतनी जल्दी कॉल करके बुलाएंगी। ऐसी बात नहीं है। आपके जाने के बाद मैंने बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कुछ मीटिंग्स की थी याले साहिबा। उन्होंने तहकीक की और उनका ख्याल है कि ये मामला हमारे लिए बहुत अहम है। यह तो अच्छी बात है। हमें मज़ीद तहकीक करनी होगी क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रोजेक्ट की शुरुआत है। बिल्कुल सही कहा। सोचे समझे बगैर या प्लानिंग के बगैर इतना बड़ा काम करना मुमकिन नहीं है। इसी वजह से मैंने आपके लिए कॉर्पोरेट ऑफिस में कमरा तैयार करवा दिया है। क्या सच में? आप चाहती हैं कि मैं यहाँ कैद हो जाऊँ? मैं चाहती हूँ कि काम के दौरान आप यहीं मौजूद हों। मेरा ख्याल है आप भी सब कुछ करीब से देखना चाहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा घर पे? वो आए थे लेकिन फौरन ही वापस चले गए। ठीक है। क्या तुम कुछ देर रुक नहीं सकते? क्यों, वजह? उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? मलीहा के साथ। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। समझ गई हूँ मैं। तो तुम उसकी वजह से मुझसे दूर हो रहे हो, मुझसे बात नहीं करते और मिलते भी नहीं हो। घर में खड़ी होकर इस तरह की बातें मत करो। दोबारा मत चिल्लाना इस तरह। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है, तुम मुझे बताओगे? अगर ना बताऊं तो क्या करोगे? तुम उसे इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ? चुप हो जाओ। अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारी जान लेकर गार्डन में दफन कर दूंगा। जिससे मुझे मोहब्बत है तुम उसके बारे में ऐसे नहीं कह सकती। तो तुम सिर्फ उसी से मोहब्बत करते हो? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। तुम्हें देना होगा। आयदान, मैं किसी को जवाब नहीं देता, ना बाबा को, ना तुम्हें, और ना किसी और को। समझ गई तुम? अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, बैठ जाओ आराम से, ठीक है? दोबारा तंग मत करना और ना घर में इस तरह चिल्लाना। आपके बारे में बहुत सुना है याले साहिबा। मुझे वाकई बहुत खुशी है कि आप यहाँ आ गई। बहुत शुक्रिया। क्या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है? अभी तो नहीं। सैफदा? जी कहिए याले साहिबा। आर्काइव का डिपार्टमेंट किधर है? असल में कुछ चीज़ें चेक करनी है मुझे, सैयार कॉलेज के बारे में। दरअसल वो इज़म साहिबा देखती हैं उसे, किसी और को नहीं पता, और मैं भी नहीं जानती इस बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेलो। कंपनी में हूं मैं। फिलहाल अभी कुछ नहीं पता चला, लेकिन थोड़े ही अरसे में हमें सारी मालूमात मिल जाएगी, फिक्र मत करो। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। शुक्रिया।
क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जी बिल्कुल सर, सनम साहिबा को फिक्र हो रही थी आप स्कूल नहीं गए। हाँ, काश के सनम साहिबा को मेरी किसी और चीज की भी परवाह होती। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? कुछ नहीं। कभी जिंदगी में तुम शदीद बोर हुए हो? जी बाज़ औक़ात बोर हो जाता हूँ अपनी जिंदगी में। मैंने कभी इतना बेबस नहीं महसूस किया जितना मैं इन दिनों में कर रहा हूं। तुम जानते हो कि मैं तमाम मसाइल का हल ढूंढ लेता हूं, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पा रहा हूं। जैसे किसी कोने में धकेल दिया गया हूं मैं। अगर मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे बता दें। अच्छा सवाल है। नहीं, बदकिस्मती से नहीं। आओ बैठो। ये लो।